जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको आय व्यय और बचत वाले कुछ सवाल बताएंगे। सवाल क्या है? पूजा अपनी आय का 20% बचाती है। कोई लड़की पूजा है, वो अपनी आय का कितना परसेंट बचा रही है? 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में यदि उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि जो एक लड़की पूजा है वो अपनी आय का 20% बचाती है, बाद में क्या होता है उसके व्यय में अर्थात खर्च में 20% की वृद्धि होती है और उसकी जो आय थी, उसकी जो इनकम थी, उसमें कितनी की वृद्धि होती है? 29% की वृद्धि होती है। तो उसका जो सेविंग कर रही थी, जो उसकी बचत कर रही थी, तो अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वो ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम जानते हैं आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है? बचत। जब आय में से व्यय अर्थात खर्चा घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? बचत बच जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है, आय माइनस व्यय बराबर बचत। इसी फॉर्मूले से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना पूजा की आय 100 रुपये, हम पूजा की आय को कितना मान लेंगे? 100 रुपये मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। पहली लाइन में क्या बोल रहा था? पूजा अपनी आय का 20% बचाती है। यहाँ हमने आय लिख लिया, ये उसका व्यय हो गया, इधर हो गया बचत। अब पूजा अपनी आय का कितना परसेंट बचा रही है? 20% बचा रही है। अगर पूजा की आय 100 रुपये है तो 100 रुपये का 20% कितना हो गया? 20 रुपये। तो अगर 20 रुपये बचा रही है तो खर्चा कितना कर रही है? व्यय कितना कर रही होगी? 80 रुपये। जब 100 उसकी आय थी और उसका 20% कितना हो गया? 100 का 20% 20 रुपये। तो 20 रुपये अगर वो बचत कर रही है तो उसका व्यय कितना होगा? उसका खर्चा होगा 80 रुपये। तो ये तो होगी पहली लाइन का डाटा। अब क्या बोल रहे हैं? यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि और आय में 29% की वृद्धि होती है। आय में कितने की हो रही? 29% की। और व्यय में कितनी हो रही? 20% की। तो आय उसकी 100 रुपये थी, इसमें 29% की वृद्धि हो रही है। तो देखो इधर 100 का हम क्या निकाल लेंगे? जब वृद्धि होती है तो 100 का 29% की वृद्धि हो रही है तो 100 का 129 निकाल लेंगे। 100 प्लस कर देंगे तो 100 का 129% कितना हो जाएगा? 100 गुणा 129/100। तो 100 का 129% कितना हो गया? 129 रुपये हो गया। तो 100 का 29% की वृद्धि होने के बाद उसकी अब आय कितनी होगी? 129 रुपये। अब व्यय में कितने की हो रही थी? 20% की। तो 80 का 20% की वृद्धि निकाल लेंगे। तो 80 का 20% वृद्धि मतलब 80 का हम निकाल लेंगे 120%। तो 80 का 120% क्या हो जाएगा? 120 क्यों निकाला? क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती तो क्या करते? 100 माइनस के 20 करते। तो फिर कितना निकालते? 80 का 80%। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 100 का कितना निकालेंगे? 100 प्लस के 20 मतलब 120%। तो हमने निकाला 80 का 120%। तो 80 का 120% कैसे लेकर? 80 गुणा 120% को 120/100 लिख दिया। दो दो जीरो से दो जीरो कट गए और 12 कितना हो गया? 96 हो गया। तो उसकी जो 80 रुपये उसका जो व्यय थी, अब वो 20% की वृद्धि होने पर कितनी होगी? 96 रुपये होगी। अब 129 रुपये उसकी आय थी और व्यय उसका कितना हो रहा है? खर्चा कितना हो रहा है उसका? 96। तो 129 में से 96 घटा लेंगे तो अब उसकी बचत कितनी हो रही है? 33 रुपये हो रही है। 129 में से 96 घटाया तो 33 बचा। तो पहले 20 रुपये की बचत कर रही थी पूजा, अब कितनी की कर रही है? 33 रुपये की। तो बचत में 20 रुपये से 33 रुपये हो गई उसकी बचत। क्या होगी? पहले 20 रुपये थी, अब कितनी होगी? 33 रुपये हो गई। तो बचत उसकी बढ़ी है। तो बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा? पहले 20 थी और बाद में कितनी होगी? 33। तो 33 में से 20 घटा देंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे और प्रारंभिक की उसकी बचत कितनी थी? 20/20 कर लेंगे गुणा 100। तो 33 में से 20 घटाया तो कितना बचा? 33 में से 20 घटाया तो 13 बचा और 20 से जी 100 कितनी बार कट गया? 5 बार। तो 13 गुणा 5 तो कितना परसेंट आएगा? 13×5 65। तो जो पूजा थी वो अपनी बचत में उसकी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 65% की वृद्धि हो रही है। तो ये सीधा सीधा सवाल था, बस हमें ये पता होना चाहिए कि आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है? बचत होता है। और इस पूरे सवाल में जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते रहेंगे। अगर परसेंटेज में सब चीज़ दिए तो उसकी किसी की भी आय को कुछ भी 100 रुपये मान लेंगे। अगर आय दिया और व्यय दिया उसको 100 रुपये मान लो। 100 रुपये से फिर जैसे जैसे वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से डाटा हम तैयार करेंगे। तो काफ़ी इजी सवाल था। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, ये एसएससी में सवाल आया हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या हुआ कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।